नमस्कार बच्चों, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 10th पार्ट वीडियो लेके आया हूँ और आप देख रहे हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, प्रूव दैट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई जेड। अब यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला तो लगाना ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स y इक्वल टू बी ले लें, तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन बी होगा। और साइन इनवर्स z इक्वल टू क्या ले लें, c, तो z इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन c हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू क्या है बच्चों, पाई। अब साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, a प्लस b प्लस क्या होगा, c हो जाएगा। साइन इनवर्स z की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू क्या होगा, पाई हो जाएगा। अब यहां आप लिखिए वी नो दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 4 साइन a साइन b और साइन क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। अब साइन 2a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 साइन a cos a लिख सकते हैं। साइन 2b को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन b cos b प्लस साइन 2c को 2 साइन c cos c इक्वल टू 4 साइन a साइन b, साइन क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। अब टू कॉमन ले लें बच्चों, साइन a और cos a की वैल्यू क्या है बच्चों, मालूम नहीं है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहां से साइन b आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर b। फिर यहां से साइन c हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया c इक्वल टू 4 साइन a साइन b और साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन a की वैल्यू क्या है, x है, तो x अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन b की वैल्यू क्या है, y है, तो अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर। फिर साइन c की वैल्यू क्या है, z है, अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां से इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो 2 साइन a की वैल्यू क्या है, x, y और ये क्या हो गई, z हो गई। तो इस तरह से यदि आपको ये आइडेंटिटी मालूम है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल है, if cos inverse x plus cos inverse y equal to pi by 4, find the value of sin inverse x plus sin inverse y। बच्चों ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है। बस थोड़ा सा आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि सेकंड पार्ट वीडियो में मैंने फार्मूला बताया है। तो यहाँ गिवन क्या है बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये फार्मूला बताया गया बच्चों, एक बार और रिमाइंड किए देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x जगह में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे, और पाई y इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। अब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा बच्चों, पाई होगा, और साइन इनवर्स x प्लस क्या होगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, RHS में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, और माइनस क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। तो इस तरह से आपने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 3 पाई बाई 4 फाइंड कर लिया। थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, if sin inverse x plus sin inverse y equal to pi by 3 and cos inverse x minus cos inverse y equal to pi by 6, find the value of x and y।
अब यहाँ पे बच्चों गिवन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। सेकंड क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 6, तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 6 लिख दिया। अब इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बच्चों। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और माइनस कॉस इनवर्स वाई को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3, और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 6। अब इन दोनों को क्या करिए बच्चों, ऐड कर दीजिए। तो ये कैंसिल, 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई वाई क्या होगा, 6 होगा। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 6 होगा बच्चों। तो 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 पाई अपॉन 6 इंटू क्या होगा, 2 होगा। इसको क्या कर देंगे बच्चों, 3 2 6 कैंसिल कर देंगे। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पाई बाई 4। वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 4 होगा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 1 बाई अंडर इन फर्स्ट। तो साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई बाई 4 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा, 4। तो इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 पाई माइनस 3 पाई अपान क्या होगा, 12 होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई क्या होगा, 12 होगा। तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 12। पाई बाई 12 मतलब डिग्री में क्या होगा बच्चों, 15 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान 2 अंडर रूट 2। इस तरह से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों, इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1 अपान 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। गिवन क्या है बच्चों, साइन साइन इनवर्स 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, वेरी शॉर्ट टाइप में से आ सकता है, मैक्सिमम 1 मार्क्स देगा बच्चों। लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान रखेंगे तो फिर लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस साइन को इधर आने देंगे। तो इंप्लाइज दैट क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। अब यहां से क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई बाई 2 होती है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसको आप आरएचएस में ट्रांसफर कर देंगे। तो साइन इनवर्स 1 अपान क्या होगा, 5। अब यहाँ फिर आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 5 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स 1 अपान 5। अब आफ्टर कंपेयरिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू 1 अपान 5। इस तरह से आप, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों, प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। फिर आप लोग फार्मूले के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता क्या है। तो फार्मूला सब बताया जा चुका है बच्चों, वीडियो आप देख रहे होंगे, आप लोगों को सबको पता होगा। अब एलएचएस ले लेते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो अब यहाँ से एक चीज मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं समझाऊंगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। कब, जब x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 1। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अब 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन क्या है बच्चों, 1 है। तो अब इसमें जो फार्मूला लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपान 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा, 3 होगा। तो पाई प्लस क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स 5 अपान 1 माइनस क्या होगा, 6 होगा। तो पाई प्लस tan इनवर्स
5 पान माइनस क्या होगा 5 होगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स क्या होगा बच्चों -1 होगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिंस tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों माइनस tan इनवर्स क्या होता है x होता है, तो पाई माइनस क्या होगा बच्चों पाई बाई क्या होगा 4 होगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों RHS। तो इस न्यूमेरिकल को एक दो बार समझिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। टेकिंग LHS tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1 बाई क्या है 13 है। अब इसमें किस टाइप का फार्मूला यूज होगा बच्चों, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। जब x और y में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन क्या आएगा 1, तो 1/7 और 1/13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 91 आएगा, 1 अपॉन 91 ऑलवेज इज लेस देन 1। सो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो tan इनवर्स क्या होगा 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1 बाई क्या होगा 13 होगा, इक्वल टू क्या कर लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स 13 प्लस 7 अपॉन 91 अपॉन 91 माइनस 1 अपॉन 91 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई तो करते बन जाएगा बच्चों। अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा 20 अपॉन क्या होगा 90 और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 अपॉन क्या होगा 9 और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये RHS इक्वल हो गया, इस तरह से आपने प्रूव कर लिया बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है बच्चों, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये NCERT बुक का न्यूमेरिकल है बच्चों। 2008, 2010 एंड 2016 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए बच्चों। इस टाइप के न्यूमेरिकल बनने चाहिए आप लोगों से। तो LHS ले लेते हैं बच्चों, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको दो कंपेयर लेकर के फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1 बाई क्या होगा 7 प्लस, यहाँ भी फार्मूला यूज कर दें बच्चों, तो tan इनवर्स क्या होगा 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स 7 प्लस 5 अपॉन 7 5 या 35 माइनस क्या होगा 1 होगा, 7 5 या 35 कैल्शियम में भी ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 8 3 या 24 होगा, यहाँ भी 8 3 या 24 होगा, तो 24 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों 11 अपॉन 23। तो एक लाइन और लिख लेते हैं बच्चों, tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 11 अपॉन 23। अब यहाँ पे फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर देते हैं बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 6 में 23 का इंटू करें कितना आ जाएगा 6 3 या 18 होगा बच्चों, और 6 2 या 12 होगा, और 12 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 391 11 6 या क्या होगा 66 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 391 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 18 7 क्या होगा 15 मतलब 325, और इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 325 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4 इक्वल टू क्या होगा RHS। इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का स्नेह एक अपने टीचर को मिल रहा है, और इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।